संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 समान अध्ययन डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह का जो 20 प्रैक्टिस सेट आया है, तो उसका जो है हम लोग पहले 15 तक देख लिए थे। तो अब जो है 16 नंबर प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। और देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना या निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वो कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। तो वो भी याद रखेंगे। धर्मपाल जो है पाल वंश का शासक था, जिन्होंने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है कुमारगुप्त ने बनाया था और गुप्त वंश का शासक था। तो वो भी याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित थे? तो शिव का। और नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। सांची के प्रसिद्ध स्तूप जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, वह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। और नेक्स्ट है, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो गांधार में हुआ। और 5 नंबर क्वेश्चन है, अजंता चित्रकला किससे संबंधित थी? तो गुप्त काल से था। और 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर और जहांगीर ने लिखा था। और नेक्स्ट जो है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उस भारतीय शासन का नाम जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में गर्मजोशी से स्वागत किया था? तो जमोरिन था। 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर पुर्तगाली यात्री आए थे, नाविक। और नेक्स्ट देखिए कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। और नेक्स्ट देखिए कि 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बस बनवाया था। और नेक्स्ट जो है 10 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में हुआ था। और 11 नंबर क्वेश्चन है, NIA राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा का गठन हुआ था? तो अगस्त 1948 में हुआ था। और नेक्स्ट जो है दोस्तों, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? तो 1767 को बनाया गया था। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन था? तो मीरन था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। 64 का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। और चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। शेरशाह सूर्य और हुमायूं के बीच में हुआ था। बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। तो ये सब भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन था, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना था? तो मीरन बना था, याद रखिएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी जाना जाता है, सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से। और 16 नंबर है कि पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? 45.85%। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, अब 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। बारदोली सत्याग्रह का संबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। और शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? तो एक कर था। सरदेशमुखी भी कर था। और शिवाजी मराठा शासक थे। शिवाजी को राजा का उपाधि औरंगजेब ने दिया था। इस बातों को भी आप जान सकते हैं। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, बीपीएससी पूछ दिया है। और मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? तो छापामार युद्ध था। और 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सदाबहार किस किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट देखिए, सवाना
सवाना जो है चारागाह कहाँ पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है, तो दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को। और 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, एशिया में वनों उन्मूलन का मुख्य कारण है, तो ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण। नेक्स्ट अब 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है, तो अधिकतम जैव विविधता है। और नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, तो मणिपुर का नहीं लगता है। और नेक्स्ट है, ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है, तो त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से लगता है। और निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा लगता है, तो त्रिपुरा का लगता है। और नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में समुद्रीय तट स्थित है, तो चेन्नई में है। और चेन्नई कैसा तत्व है, तो एक कृत्रिम तट है। और 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 2 सबसे अधिक समुद्र पारिस्थितिकी कटिबंध इको जोन है, तो हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है दोस्तों। और नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है, तो पश्चिमी घाट है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको यंग फॉल माउंटेन कहा जाता है, तो हिमाचल को कहा जाता है। और भारत में सबसे लंबा बांध है, तो हीराकुंड बांध है। और 34 नंबर क्वेश्चन है, USA की TVA टेंसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में यह है, तो दामोदर घाटी परियोजना है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए 35 नंबर है, निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं और जिनमें अगस्त मलाई जीव मंडल फैला हुआ है, तो केरल और तमिलनाडु है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अवमूल्यन की वजह से आंतरिक मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं है। और नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञापन पर व्यय डैश कहलाता है, तो बिक्री लागत कहलाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, आयकर, निगम कर, संपदा कर, तो इनमें से कोई नहीं। और 39 नंबर है, पूर्ण बाजार स्थिति तब स्थापित होती है जब बहु विक्रेता एवं बहुक्रेता विद्यमान होता है। और नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऐसा संघ सरकार के चालू राजस्व में सम्मिलित नहीं है, तो उधार है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि संघ सरकार के राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्त कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। और नेक्स्ट जो है 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष का नहीं किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, वायुसेना के अध्यक्ष का नियुक्ति करता है और थल सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है, तो राज्यसभा कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 44 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति के द्वारा होता है, तो नियुक्ति पद्धति के द्वारा होता है। और 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपना पद धारण कर सकते हैं जब तक उनके पास है, तो लोकसभा का विश्वास मत जब तक प्राप्त है। और प्रधानमंत्री 25 साल का व्यक्ति भी बन सकता है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री के पद धारण के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, 25 वर्ष है। और नेक्स्ट जो है 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है, तो चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। और 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमता, निलंबन या परिहार की शक्ति निहित है, तो सर्वोच्च न्यायालय में है। और नेक्स्ट जो है, किसी दोषी व्यक्ति की सजा की क्षमता, निलंबन या प्रहार की शक्ति निहित है, तो यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, ये बुक का आंसर तो सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन राष्ट्रपति होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि किसी दोषी व्यक्ति की सजा की क्षमता, निलंबन या परिहार की शक्ति को कम कर सकता है,
तो ये निहित है, राष्ट्रपति में है। और नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? तो समता का अधिकार जो है मूल अधिकार में, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए तो इसमें से जो होगा, यहाँ पर भी बुक का आंसर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। और नेक्स्ट जो है देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने फांसीवाद के राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत की है? तो फांसीवाद का राजनीतिक की शुरुआत जो है इटली ने किया है। निम्नांकित में से कौन सा अतिचालकता का पहला सिद्धांत है? तो गिंज वर्गलैंडी सिद्धांत, थ्योरी प्रेमे। और 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह विद्युत आघात का कारण बन सकता है। तो देखिए अब जो है थोड़ा सा जो है 48 से लेकर के 52 तक के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे वीडियो पर। तो 48 से 52 तक के बीच का क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन देखना अति आवश्यक है, ठीक है, और ताकि आपका जो है कन्फ्यूजन दूर हो सकेगा, ठीक है। तो 48 में देखिए कह रहा है कि चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार विधि के समक्ष समता और जीवन का मूल अधिकार है। तो लिख दिया है बी, लेकिन होगा आंसर तो बता ही दिए थे आपको। 48 में देखिए, ठीक है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह न्यायालय द्वारा दी गई अपराध की सजा कम कर सकता है या पुनः क्षमा कर सकता है, या किसी को दी गई उम्र कैद की सजा को कम या माफ़ कर सकता है तथा किसी को दी गई फांसी की सजा को माफ़ या बदल सकता है। 49 का ए आंसर देखिए, 49 कह रहा है कि हड़ताल या स्ट्राइक या बंद करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कहा है कि किसी व्यक्ति को बंद, हड़ताल या स्ट्राइक के बहाने किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट था। और फांसीवाद इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, अतिचालकता संदर्भित प्रथम सिद्धांत विटले लेजारेविच गिनवर्ज अथवा लेव लैंडो द्वारा दिया गया। प्रथम अतिचालकों को अतिचालक टाइप किया गया। और नेक्स्ट देखिए अब फिर आते हैं 52 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो एक बार यहाँ से देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 53 नंबर में कह रहा है, 53 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि जब दो अर्धचालकों को पी टाइप प्रकार तथा एन टाइप प्रकार को एक साथ जोड़ा जाता है तो वे पी एन जंक्शन बनाती है, जो इस प्रकार के व्यवहार करती है तो दृष्ट कार्य करता है। मोटर कार से उत्सर्जित वह प्रदूषक जिससे मानसिक बीमारी होती है तो पीबी होता है। और पायराइट अयस्क के दोहन के उत्सर्जन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। और भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है तो प्रकाश रासायनिक धुंध का। और 57 नंबर क्वेश्चन है कि अनुबंध श्लेष्मा पदार्थ से ढके हुए आमाशय की आंतरिक परत का कार्य होता है तो म्यूकोसा पर पेप्सिन के प्रभाव को रोकना। और नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सी मूलभूत इकाई है जिससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का पुनः निर्माण होता है तो स्टेम कोशिका है। और 59 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनर्नियोजित शक्ति होती है तो मस्तिष्क कोशिका में होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, पन आकृति की कांगलोबेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है तो नर तिलचट्टा में पाया जाता है। और नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था तो 1928 में आया था और 27 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, तो ये भी याद रखेंगे। और 63 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित हैं तो जलियांवाला बाग त्रासदी से है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस टाइम भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ये याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि INA किसके दिमाग की उपस्थित तो कैप्टन मोहन सिंह का था। और नेक्स्ट देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 65 नंबर है कि सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी तो इलाहाबाद में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1917-18
में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूर ने लिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे? तो कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और 68 नंबर है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी। और 69 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो पहले तो चोरा चोरी में पुलिस गोलीकांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया, उसके बाद जला दिया गया था। उसके बाद फिर जो है तीसरा हो जाएगा गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन। 5 फरवरी 1922 को तो स्टार्ट हुआ था, चोरा चोरी में एक घटना हुई थी। 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को बारदौली से गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो 3 हो जाएगा। उसके बाद चौथा है गांधी की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी। तो पहला ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट देखिए, रॉलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 को भारत आया था। रॉलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ठीक है, किसी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना, और नो वकील नो अपील नो दलील इसका टैगलाइन था। तो इसीलिए 70 का ये आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि सौर वर्ण क्रम सम्मिलित रूप है? तो ये है प्रकाश, लघु तरंग विकिरण और दीर्घ तरंग विकिरण। नेक्स्ट जो है 72 नंबर है कि तापकालिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो तापकालिता के से तात्पर्य दिन रात के ताप क्रम में अंतर से है। और नेक्स्ट देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तंत्र की स्वनियमन अर्थात स्व अस्तित्वन की क्षमता के लिए उपयुक्त पद का चयन कीजिए। तो समस्थापन हो जाएगा। और 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन के लिए उपयुक्त पद का चयन करें। वह बल जिससे कि मृदा जल के साथ संलग्न बंधा रहता है तथा जिसे दबाव के रूप में परिमाणित किया जाता है, तो जल विभव है। और 75 नंबर क्वेश्चन है कि अपघटन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा सही क्रम का निर्धारण कीजिए। विखंडन, निश्चालन और अपपाचन। और नेक्स्ट देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न पोषीय स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषक तत्वों और ऊर्जा के प्रवाह को कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है तो उपभोक्ता होता है। और नेक्स्ट देखिए मनुष्य सर्वाहारी भी होता है, ये भी जानिएगा। ठीक है। और 78 नंबर क्वेश्चन है कि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है? तो पादप प्लवक से। और नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण पर शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? तो अपशिष्ट की पुनरावृत्ति। और 80 नंबर क्वेश्चन है कि डैश का अर्थ है पर्यावरण की गिरावट को अवशोषित करने की क्षमता रखना, तो अवशोषण की क्षमता। और नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, साधारणीय विकास लक्ष्यों SDG को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? तो एजेंडा कार्यसूची 30 के रूप में जाना जाता है। और 82 नंबर क्वेश्चन है कि बाल मृत्यु दर घटाने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका था? तो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG का था। और 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सीधे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण के संरक्षण और गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और समाप्त करना। और नेक्स्ट देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है कि गैर नवीनीकरण संसाधन के समूह को चुनिए। तो प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और फास्फेट। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट कहाँ दिखाई देते हैं? तो ध्रुव पर देता है। और वहीं अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में छेद हो गया है, तो ओजोन छिद्र जो है का संबंध उसी से है। ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है। ओजोन गैस का जो है ठीक है, मतलब ओजोन गैस किस समताप मंडल में, ये समताप मंडल में पाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1987 में किया गया था। एक सामान्य जल संपर्क रोग शिस्टोसोमियासिस निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? तो सेरेकेरिया के द्वारा फैलता है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि गैलेथिया बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में है। और 89 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1980 में किया गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। हाँ दोस्तों, आप लोग जो जहाँ से भी मतलब बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, उसके अलावा अगर जो व्यक्ति सेल्फ स्टडी करते हैं तो वीडियो तो देखिए, जहाँ से जो है जीएस का कोई और छोर नहीं होता है। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए एक काम कर सकते हैं, और उसको अगर कम से कम 1 या 2 बार रीडिंग भी कर लेते हैं अभी से पूरा स्पीड के साथ, तो आपका काम एग्ज़ाम में बन सकता है। तो उसके लिए हम कहेंगे लूसेंट का जो है ऑब्जेक्टिव, और स्पीडी का करेंट, और स्पीडी का ही बिहार स्पेशल आया है। ठीक है, इन 3 बुक को अगर कर लेते हैं तो जीएस का काम लगभग हो जाएगा। इसके अलावा मैथ रीजनिंग लगाइए प्रैक्टिस सेट से, और प्रैक्टिस सेट का जीएस का क्वेश्चन तो हम करा दिए, जैसे कि मतलब प्लेटफॉर्म का रुक्मणी प्रकाशन का पहले आया था 20 सेट, उसको करवा दिए। उसके बाद रुक्मणी का 25 सेट वाला आया है, उसको भी करवाएंगे। और उसके बाद फिर अभी रंजीत आईएएस सर का जो है ये 20 सेट करवा रहे हैं। आज है 16 सेट ख़त्म हो गया आज। उसके बाद फिर किरण प्रकाशन का करवा रहे हैं। तो इसका जो है आप लोग के पास अगर बुक है तो वहाँ से मैथ रीजनिंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर स्पीडी का करंट पढ़ लीजिए, और बिहार स्पेशल के लिए स्पीडी का ही करंट पढ़ लीजिए। मेरा सब वीडियो देख लीजिए, और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लगाते रहिए। जब भी टाइम मिले तो निस्संदेह आपका एग्ज़ाम निकलेगा। उसके बाद फिर हमसे जुड़े रहिए जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से। हमारे पास तो बहुत मटेरियल है, हम आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि आर्थिक अभाव के कारण थोड़ा सा जो है हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो में थोड़ा सा हाथ से पकड़ना होता है, और आधा 1 घंटा का वीडियो हो जाता है लगभग 30 मिनट का, तो थोड़ा सा हिलता है। तो उसको कंप्रोमाइज़ कीजिए, क्योंकि ज्ञान जो है किसी भी तरफ से मिले आपको अर्जित करना है। ज्ञान के माध्यम से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा हमको भी खराब लगता है, लेकिन क्या करें, आर्थिक अभाव के कारण आप सबों के बीच में आना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद फिर और तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नहीं तो कोई बात नहीं, जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से पढ़िए, और लेकिन पढ़िए। ठीक है। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आपको मतलब बीपीएससी एग्ज़ाम में जो आप एग्ज़ाम दे रहे टीचर का, उनमें सहयोग देना। ठीक है। तो हमसे जैसे भी हो रहा है हम आपको सहयोग देने का काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो से बने रहिए जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।